हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये पार्ट पूरा हो चुका था। पिछला पार्ट तीसरा पूरा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट चौथा, जिसका नाम है पेड़ पर स्कूल। ठीक है, पेड़ पर स्कूल। अब कैसे है पेड़ पर स्कूल, वो पार्ट पढ़ने के बाद हमें मालूम हो जाएगा। पाठ के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर शर्मा द्वारा लिखित इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची मीनू के बारे में बताया गया है। यानी कि ये कहानी किसने लिखी है? डॉक्टर शर्मा ने। और इसमें क्या बताया इन्होंने? मीनू के बारे में बताइए। मीनू कौन है, क्या करती है। उसके बाद है जो स्कूल में छुट्टियां होने के कारण हर समय घर में कुछ न कुछ करती रहती है। ये लड़की जब स्कूल की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो ये कुछ न कुछ करती रहती है। एक बार जब इसकी मौसी आई, मौसी यानी मौसी आई, तो वह उनसे बातें करना चाहती हैं। एक बार जब उसकी मौसी आई तो वह उनसे बातें करना चाहती हैं। मौसी उसे किस प्रकार हंसाती हैं, यही इस कहानी में बताया गया है। यानी एक बार उसकी मौसी मिलने आई है उससे, अब वो कैसे हंसाती है, क्या बात करती है, वो सब इस कहानी में समझेंगे हम। स्टार्ट, फोकस, ध्यान देना पूरे वीडियो पर। उम्र थी उसकी 7 साल। यानी मीनू की उम्र कितनी है? 7 साल। वो कितने साल की है? 7 साल की। घुंघराले बाल, यानी घुंघराले तो पता है ना, गोल गोल, कृष्ण भगवान की तरह गोल गोल बाल होते हैं ना, घुंघराले। काली आंखों और चमकीले दांतों वाली, काली काली आंखें और चमकीले यानी वाइट दांत, एकदम सफ़ेद, चमकीले दांतों वाली बच्ची। वह बच्ची बातचीत में सभी का दिल जीत लेती थी। यानी कि ये बच्ची जिसके घुंघराले बाल है, 7 साल की है, ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं कि सबका दिल जीत लेती है। हर कोई इसको पसंद करता, हर कोई इससे बात करना चाहता है। उसका नाम था मीनू। क्या नाम था इसका? मीनू। छुट्टियों के दिन थे। इन दिनों बच्ची को ढेर से काम मिल गए थे। ढेर यानी बहुत सारे काम, सचमुच ही ढेर से। जैसे कि जब मन आ जाए माँ की सारी साड़ियों को बाहर निकालकर पहन कर देखना। ये क्या करती थी छुट्टियों में? अपनी माँ की सारी साड़ियाँ बाहर निकालकर उसको पहन के देखती थी कैसी लगती है। उनके पर्दे बनाना, उन्हें झंडों की तरह लहराना। यानी वो कभी साड़ियाँ निकाल कर पहनती थी, कभी पर्दे बनाती थी यूं ही हाथ से, और कभी कभी तो झंडों की तरह साड़ी को फहराती थी, लहराती थी। ऐसे में यदि माँ की साड़ियाँ खराब हो जाती तो, या उनकी तह बिगड़ जाती, तो वहाँ बेचारी नन्ही बच्ची क्या कर सकती थी? यानी कि उसके खेलने के दौरान अगर वो साड़ी बिगड़ जाती, या उसकी सिलवटें या कुछ, यानी कि साड़ी समेटी हुई होती है ना, तो सिल वगैरह पड़े रहते हैं उसके, होते हैं ना, तो अगर ख़राब हो जाती तो बच्ची क्या करती बेचारी, है ना। उसके बाद दिया है यहाँ पे, उसको तो छोटे, एक मिनट, हाँ, उसके बाद दिया है उसके तो छोटे छोटे हाथ पाँव ठहरे। यानी कि उसके तो हाथ पैर छोटे छोटे थे, वो कैसे साड़ी समेटेगी? साड़ी तो बहुत लंबी होती है। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी साड़ियों को ठीक से कैसे रखती? जब माँ साड़ी खराब करने के लिए उसे डांटती थी तो वह कहती कि माँ, तुम आखिर यह क्यों नहीं सोचती कि मैं इतनी नन्ही नन्ही अंगुलियों से इन बड़ी बड़ी साड़ियों को कैसे बना सकती हूँ। यानी कि जब उसकी, पहले तो वो मस्ती करती थी साड़ियों के, फिर जब मम्मी डांटती तो वो क्या कहती कि मम्मी आप क्यों नहीं समझती, मेरे हाथ और पैर कितने छोटे छोटे हैं, मैं कैसे साड़ी समेट सकती हूँ। उसके बाद यह सुनकर माँ और भी नाराज़ हो जाती। वह कहती, तो उन साड़ियों को छूती ही क्यों है? यानी कि अगर समेटने नहीं आती तो उनको ख़राब क्यों करती है, क्यों बिखेरती है। लेकिन बच्ची माँ को समझती भी कैसे कि उन रंग बिरंगी
साड़ियों को लहराकर वह उस बंद कमरे में रंग बिरंगे फूल खिलाती थी। यानी कि वो बंद कमरे में क्या करती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था फूलों की बाती, जिस तरह बगीचे में फूल होते रंग बिरंगे, उसी तरह वो रंग बिरंगी साड़ियों से खेलती थी। झरने बहाती थी, साड़ियों से झरने बनाती थी लहराकर। चिड़ियों को बुलाती थी तथा पेड़ों पर झूले डालती थी। वो क्या करती थी, साड़ी से झूला बनाती थी पेड़ों के। उसके मम्मी पापा जब तक काम से लौटते वह ऐसा ही करती रहती थी। फिर और भी ढेर से काम होते थे जिन्हें वह खोज खोज कर जुटा लेती, जैसे गुड़िया की चाय के सेट की सफाई करना। गुड़िया यानी छोटी सी होती है ना डॉल खेलने की, उसका चाय का सेट होता है, उसकी सफाई करती थी। बर्तनों को मांजना यानी साफ करना, रगड़ना। गुड़िया के रजाई गद्दों को धूप में डालना, फटे कपड़े सिलना, गुड़िया घर को सजाना यानी खिलौनों से खेलती थी वो, और भी न जाने क्या क्या। यानी कि उसके मम्मी पापा काम पे जाते थे दोनों, वो अकेली घर में रहती थी, तो वो घर में खिलौनों से खेलती, गुड़िया के कपड़े सुखाती, उसको भी धूप में उसको नहलाती, उसके बर्तन साफ़ करती, चाय का सेट साफ़ करती, साड़ियों से पर्दे बनाती, घर में खेलती, लहराती, झूले बनाती, सारे काम वो करती थी, खेलने जैसे काम। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे हम मीनू के बारे में कल जानेंगे। तो आपको आज लिखने का कोई होमवर्क नहीं दे रही मैं, केवल आपको इससे आगे यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया कि मीनू कौन है और क्या क्या करती है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं। अब आपको मैं घर के लिए दे रही हूँ, यहाँ से ये पूरा पढ़ के रखना है। देख लीजिए, आपको कहानी जान के रखनी है कि कल क्या होने वाला है, कल वीडियो में क्या समझाऊंगी। ये और ये वाला पेज भी पढ़ के रखिएगा, ठीक है। दिख गया पेज, ये पेज और ये आधा पेज, ठीक है। पूरा पढ़ के रखिएगा। धन्यवाद।